जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी बोर्ड के द्वारा अक्टूबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रस्तावित की गई हैं, यानी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर माह से स्टार्ट हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर क्यों ना प्रोवाइड करा दिया जाए आप सभी को, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सको आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और साथ ही साथ अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 2024 के लिए भी यह मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और यहाँ पर आप देखेंगे नोट में लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है। खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड खा में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले ही दिए गए हैं, यानी कौन से प्रश्न का आंसर देना है इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। खंड का के अंतर्गत 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। और यदि आप ये 20 प्रश्नों का आंसर सही करते हैं और इनका आंसर आपको भरना पड़ेगा OMR शीट में, तो यदि आप OMR शीट में अच्छे से इनका आंसर फिल करते हो तो आपको ये 20 नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से राइटिंग के नंबर नहीं कटने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर जो हैं इन्हें आप तैयार जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? जो बचत है यह आर्थिक सुरक्षा का साधन है। किसके लिए? स्वयं एवं आश्रितों के लिए। एक तो बचत करने से स्वयं की आप मदद कर सकते हैं, और दूसरा आपके जो आश्रित हैं यानी जो आपके सहारे हैं उनके लिए भी बचत लाभदायक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पारिवारिक बजट का मुख्य मद है। तो दिए गए विकल्पों में से पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या है? भोजन हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें और इन सभी प्रश्नों का आंसर भी बताते रहें। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, तीसरे नंबर का, 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70 रुपये 75 पैसे है, तो 15 लीटर पेट्रोल का दाम क्या होगा? तो ये सवाल है और इसे जब आप हल करोगे तभी आप इसका आंसर जान पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करके बताओ, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध यानी दूषित जल से होने वाला रोग है। दिए गए विकल्पों में से हैजा रोग ऐसा रोग है जो कि दूषित जल से होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह प्रश्न सामाजिक विज्ञान में भी आता है। पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को, कब? प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर, कूड़ा करकट को किन माध्यमों से निस्तारित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे गाड़कर कूड़े करकट का निस्तारण किया जा सकता है, जलाकर भी और खाद बनाकर भी, यानी यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ये सभी। अगला प्रश्न संख्या 8 है, संक्रामक रोग फैलते हैं वायु से, जल से, संपर्क से या ये सभी? तो वायु से भी संक्रामक रोग फैलते हैं, जल से भी फैलते हैं और किसी के संपर्क में आने से भी संक्रामक रोग फैलते हैं। यहाँ पर उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी सामग्री सिलाई किट में नहीं रखी जाती? तो धागा रखा जाता है, सुइयां रखी जाती हैं, इंची टेप रखा जाता है, लेकिन सिलाई मशीन जो है यह सिलाई किट में नहीं रखी जाती।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 है। यहाँ पर आदर्श बजट माना जाता है, तो बचत का बजट इसे क्या माना जाता है? आदर्श बजट माना जाता है। प्रश्न संख्या 11 वेरी इंपॉर्टेंट है। किसान विकास पत्र योजना है, तो किसान विकास पत्र बैंक की योजना है या जीवन बीमा की योजना है या डाकखाने की? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा किसान विकास पत्र जो है बैंक की नहीं डाकखाने की योजना है। अगला प्रश्न है लंबाई मापने की इकाई है, तो सेंटीमीटर और मीटर ये लंबाई नापने के इकाई हैं, यानी मापने की इकाई है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, नियमित रहता है या अप्रभावित रहता है? तो आवश्यकता अनुसार जब जल को ग्रहण किया जाता है तो शरीर का तापमान क्या रहता है? नियमित रहता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा रोग है जो जल के द्वारा फैलता है? उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला विकल्प है खसरा, दूसरा हैजा, तीसरा टिटनेस और चौथा है फ्लैग। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा या जल के द्वारा फैलता है? हैजा रोग जो है यह दूषित जल अथवा जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पहला है विकल्प घर में कूड़े को सही ढंग से एकत्र करना, यह भी सही है। दूसरा है विकल्प घर से बाहर निकालने की सही व्यवस्था, यह भी सही विकल्प है। एकत्र हुए कूड़े को नष्ट करना या ठिकाने लगाना, यह भी विकल्प सही है। तो उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों डेंगू रोग फैलता है दूषित जल से, दूषित वायु से या मच्छर के काटने से या इन सभी के द्वारा? तो डेंगू रोग जो है यह मच्छर के काटने से फैलता है। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों काटने से पहले कपड़े, यहाँ पर क्या होगा? कपड़े होगा। आप लोग ध्यान देंगे कपड़े पर किससे निशान लगाना चाहिए? कपड़े को काटने से पहले उस पर निशान किससे लगाया जाता है या लगाना चाहिए? उत्तर हो जाएगा मिल्टन चाक। उत्तर क्या हो जाएगा? मिल्टन चाक से। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर है 19। टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं मिट्टी में भी पाए जाते हैं, गोबर में भी पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे में भी पाए जाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? इन सभी में, यानी इन सभी में टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? गोद में रखकर, हाथ में लेकर, मेज या पटरे पर रखकर या कहीं भी? तो कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है? मेज या पटरे पर रखकर। तो इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान देंगे 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से OMR शीट में भरते हैं तो आपका जो है 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे खंड खा के अंतर्गत अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और कुल यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 के अंतर्गत बजट में नित्य व्ययिता क्या है? ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें जरूर तैयार कर लेना। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न चेक बुक तथा पासबुक में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 23 है 1 किलो चीनी का मूल्य 35.50 रुपए है, तो 11 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा? और प्रश्न संख्या 24 वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सवाल वाले प्रश्न आएंगे इसमें यहाँ पर जो अंकों का जो है यानी इन अंकों का बदलाव हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर अगला प्रश्न ध्यान देंगे आदर्श कुएं की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 25 है जल द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। और मैंने गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी कराया है। यदि आपने अभी तक वीडियो ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख लेना। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 27 जो आएगा लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत होगा। प्रत्येक प्रश्न है 4 नंबर का और यहाँ पर पूछे जाएंगे कुल 5 नंबर। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पारिवारिक बजट निर्माण में क्या बाधाएं आती हैं अथवा बीमा कराने के लाभ लिखिए। अगला प्रश्न है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से रुपए 1200 का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। और अथवा में प्रश्न है, आप तालाब के जल को दूषित होने से कैसे बचाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 है, यहाँ पर मक्खियां किस प्रकार रोगों के वाहक का कार्य करती हैं। मक्खियों द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। अथवा में यहाँ पर प्रश्न है, पर्यावरण असंतुलन को नियंत्रित करने के 4 उपाय लिखिए। अथवा के बाद प्रश्न संख्या 30 है, घर की सफाई एवं सजावट के लिए कचरा प्रबंधन की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। और अथवा में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विषैले भोजन की हानियां लिखिए। प्रश्न संख्या 31 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है यहाँ पर कि रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं। अथवा में प्रश्न है, विल्टन चाक एवं मीटर लेप का उपयोग बताइए। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा कितने नंबर का, 6 नंबर का और यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न है, बजट किसे कहते हैं, बजट बनाना क्यों आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, अथवा में गृह व्यय में मितव्ययिता के लिए किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। और यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, सरिता ने रुपए 115 का तेल, रुपए 250 की दाल और रुपए 40 की चाय पत्ती खरीदी। यदि उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया तो दुकानदार कितने पैसे लौटाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, जल का संगठन बताइए तथा जल प्राप्ति के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेचिश नामक रोग के फैलने के कारणों, लक्षणों, उपचार एवं रोग से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 34 का अथवा है, अपशिष्ट कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। और आपको मैंने बता दिया है यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कि गृह विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा इसी मॉडल पेपर पर आधारित होगा। और यहाँ से भी प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा दोनों में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस मॉडल पेपर में पूछे गए सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।